नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण। प्रधानमंत्री संसद में बचाव की मुद्रा में आए नजर, लेकिन फिर से तथ्यों में कर दी गलती, वो भी दो बार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम लोकसभा में बोलते हुए कई दफा बचाव की मुद्रा में दिखे, खासकर आंदोलनकारी जीवी वाले बयान पर। इसके साथ ही अपनी बातों के पक्ष में दलीलें देते हुए फिर से गलती कर गए। प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन को पवित्र बताया और इस दौरान आंदोलनकारियों और आंदोलन जीवियों में अंतर बताने की कोशिश की। बोले, किसान आंदोलन को मैं पवित्र मानता हूं। भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महत्व है, लेकिन आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए अपवित्र कर रहे हैं। किसानों के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारियों ने नहीं, आंदोलनजीवियों ने किया है। आंदोलनकारियों और आंदोलनजीवियों में फर्क करना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, सोमवार को राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के संदर्भ में आंदोलनजीवी बोल दिया था। तब से बहस चल रही थी। बुधवार को दोस्तों नरेंद्र मोदी जी इसी बात को कवर करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर नया ऐलान। किसान 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे रोकेंगे रेल। 12 फरवरी से राजस्थान में सभी टोल प्लाजा हो जाएंगे फ्री। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसान पिछले लगभग 3 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने बुधवार को कहा कि 18 फरवरी और देश भर में रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि इस दिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेनें रोकी जाएंगी। किसानों ने 12 फरवरी से राजस्थान में सभी टोल फ्री करने का ऐलान भी किया है। वहीं दोस्तों, किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में लगातार दूसरे दिन दिल्ली पुलिस ने कार्यवाही की। पुलिस ने एक आरोपी इकबाल सिंह को गिरफ्तार किया। उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। दोस्तों, इकबाल को पंजाब के होशियारपुर से अरेस्ट किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फास्टैग में मिनिमम बैलेंस की चिंता खत्म। अब टोल प्लाजा पर नहीं रुकेगी आपकी गाड़ी। NHAI ने बदला नियम। अगर दोस्तों आप कार चलाते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। अगर आप नेशनल हाईवे से सफर करते हैं तो आपको फास्टैग में मिनिमम बैलेंस रखने की चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों, NHAI ने फास्टैग का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए मिनिमम बैलेंस की शर्त को खत्म कर दिया है। हालांकि यह सुविधा सिर्फ कार, जीप और वैन के लिए ही है। कमर्शियल व्हीकल के लिए अब भी मिनिमम बैलेंस अनिवार्य है। दरअसल दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI का कहना है कि अब फास्टैग को जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कोई मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य नहीं कर सकते। दरअसल दोस्तों, पहले बैंकों की ओर से फास्टैग में सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस रखने की भी शर्त थी। बैंक कस्टमर से 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक मिनिमम बैलेंस रखने को कहते थे। फास्टैग वॉलेट में मिनिमम बैलेंस नहीं होने की वजह से टोल प्लाजा पर यात्रियों को आगे जाने की इजाजत नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब NHAI ने फैसला किया है कि ड्राइवर्स को अब टोल प्लाजा से गुजरने के तब तक अनुमति दी जाएगी जब तक कि फास्टैग खाते या वॉलेट में नेगेटिव बैलेंस नहीं आ जाता। यानी कि अगर फास्टैग अकाउंट में कम पैसे हैं लेकिन नेगेटिव नहीं है तो भी कार को टोल प्लाजा से पार आप करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लद्दाख में तनाव खत्म होने का दावा। चीन ने कहा। LAC पर चीन भारत के सैनिकों ने पीछे हटना शुरू किया। 9वें दौर की बातचीत में बनी सहमति। जी हां दोस्तों, चीन की सरकार ने बुधवार को दावा किया है कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर भारत के साथ 9 महीने से चल रहा टकराव खत्म हो गया है। चीन के मुताबिक बुधवार को दोनों ओर से फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों की एक साथ वापसी शुरू हो गई। इससे पहले चीन मीडिया ने भी दावा किया था कि पैंगोंग लेक के दक्षिणी और उत्तरी इलाकों से भारत चीन की सेना ने डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस शुरू कर दी है। हालांकि भारत की ओर से इस मसले पर कोई बयान नहीं आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को ईस्टर्न लद्दाख में अभी के हालात पर बयान देंगे। माना जा रहा है कि इसमें वे चीन के बयान पर भी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद दक्षिण प्रशांत महासागर में आई सुनामी। जी हां दोस्तों, दक्षिण प्रशांत महासागर में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी आने की खबर है। ऑस्ट्रेलियाई मौसम विभाग ब्यूरो ने एक ट्वीट में सुनामी की पुष्टि कर बताया कि लॉर्ड होवे द्वीप के लिए खतरा है, जो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से लगभग 550 किलोमीटर पूर्व में है। ऑस्ट्रेलिया के मौसम वैज्ञानिक ब्यूरो ने कहा कि लॉयल्टी द्वीप समूह के पास 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई सुनामी का खतरा नहीं है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि भूकंप के बाद न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया, वानुअतु और आसपास के अन्य देशों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। ये भूकंप स्थानीय समय अनुसार गुरुवार आधी रात के बाद न्यू कैलेडोनिया के उत्तर में वायु से लगभग 415 किलोमीटर पूर्व में आया। NWS प्रशांत सुनामी वार्निंग सेंटर ने कहा कि अगले 3 घंटे में भूकंप के चलते खतरनाक सुनामी की लहरें आ सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोक, पेप्सी और बिस्लेरी पर 72 करोड़ रुपए की पेनल्टी। रामदेव की पतंजलि को भी देने होंगे 1 करोड़। जी हां दोस्तों, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB ने कोक, पेप्सी और बिस्लेरी पर करीब 72 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना प्लास्टिक कचरे के डिस्पोजल और कलेक्शन की जानकारी सरकारी बॉडी को नहीं देने के मामले में लगाया गया है। बिस्लेरी पर 10.75 करोड़ रुपए, पेप्सी को इंडिया पर 8.7 करोड़ और कोको कोला बेवरेज पर 50.66 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं दोस्तों बाबा रामदेव की पतंजलि पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। एक अन्य कंपनी पर 85.9 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। CPCB ने कहा है कि इन सभी को 15 दिन में जुर्माने की रकम भरनी होगी। प्लास्टिक कचरे के मामलों में एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि EPR एक पॉलिसी पैमाना है, जिसके आधार पर प्लास्टिक का निर्माण करने वाली कंपनियों को प्रोडक्ट के डिस्पोजल की जिम्मेदारी लेनी होती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, पूर्व CJI पर की थी टिप्पणी। जी हां दोस्तों, बीजेपी के सांसद CP चौधरी और निशिकांत दुबे ने पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में लोकसभा में टिप्पणी करने को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस दिए हैं। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद महुआ ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए सोमवार को पूर्व CJI को लेकर टिप्पणी की थी। उनके बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। PP चौधरी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि मैंने महुआ मोइत्रा के खिलाफ नोटिस दिया है। चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने न्यायाधीशों के आचरण के बारे में कुछ टिप्पणी की थी। क्या न्यायाधीशों का आचार व्यवहार पर सदन में चर्चा की जा सकती है? उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों के आचार व्यवहार को लेकर सदन में कोई चर्चा नहीं हो सकती। सदन के भीतर वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर कोई आरोप नहीं लगाए जा सकते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, INS विराट को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, करीब 30 साल तक रहा भारतीय नौसेना की शान। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना से रिटायर हो चुके विमान वाहक पोत INS विराट को तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी। INS विराट को गुजरात के भावनगर के श्रीराम ग्रुप ने खरीदा था और उसे कबाड़ के तौर पर तोड़ा जा रहा है। इसके बाद एनवीटेक मरीन कंसल्टेंट लिमिटेड नाम की कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर INS विराट को बतौर संग्रहालय संरक्षित करने की मांग की थी। करीब 30 साल भारतीय नौसेना की शान रहे INS विराट को 6 मार्च 2017 को भारतीय नेवी की सेवा से मुक्त कर दिया गया था। ये जहाज भारत से पहले ब्रिटेन की रॉयल नेवी में HMS हर्मिस के रूप में 25 साल तक अपनी सेवाएं दे चुका था। इसके बाद 1987 में INS विराट को इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इस जहाज को तोड़ना चाहिए या फिर एक संग्रहालय बना देना चाहिए? इस बारे में कमेंट में राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1178 अकाउंट बैन करने के निर्देश पर ट्विटर ने सरकार को दिया जवाब। जी हां दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने भारत सरकार को जवाब दिया है और बताया है कि उसने 500 से अधिक अकाउंट्स को बंद करने के अलावा विवादित हैशटैग को भी हटा दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन के बारे में गलत जानकारी फैलाने को लेकर केंद्र सरकार ने कड़ा कदम उठाया था। केंद्र ने ट्विटर को भड़काऊ कंटेंट फैलाने वाले 1178 पाकिस्तानी खालिस्तानी अकाउंट को हटाने का निर्देश दिया था। ट्विटर ने अपने बयान में कहा है कि 26 जनवरी 2021 के बाद हमारी वैश्विक टीम ने 24 घंटे 7 दिन कवरेज प्रदान की है और हमने कंटेंट, ट्रेंडर्स, ट्वीट्स और अकाउंट्स पर निष्पक्ष रूप से कार्यवाही की जो कि ट्विटर के नियमों के उल्लंघन कर रहे थे। हमारी वैश्विक नीति की रूपरेखा हर ट्वीट को नियंत्रित करती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लाल किला हिंसा मामला, पहले ही लिखी जा चुकी थी हिंसा की पटकथा, दीप सिद्धू ने खोले कई राज।
जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। लाल किले पर हुई यह हिंसा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसकी पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी थी। इसके सुराग अब क्राइम ब्रांच को मिलने लगे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू 7 दिन की पुलिस रिमांड में है। बुधवार को उससे पहले दिन की पूछताछ की गई। क्राइम ब्रांच ने कई घंटों तक दीप से पूछताछ की, जिसमें उसने कई खुलासे किए। हिंसा की प्लानिंग को डिकोड करने के लिए क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर BK सिंह और DCP मोनिका भारद्वाज खुद भी पूछताछ में शामिल हुई। इसके अलावा किसी बड़ी साजिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए IB के अधिकारी भी दीप सिद्धू से पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे। दोस्तों, क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक पुलिस अभी सिर्फ दीप सिद्धू से 26 जनवरी का हिसाब ले रही है कि वह 26 जनवरी वाले दिन किस किस से मिला और कहां-कहां गया था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में दीप सिद्धू ने बताया कि 25 तारीख को वह सिंगू बॉर्डर के ही पास किसी जगह पर रुका हुआ था। 26 जनवरी को वह सुबह सिंगू बॉर्डर आया। वहां से करीब 11 बजे अपने 3 साथियों के साथ लाल किला पहुंचा। उनके साथ उनके 3 साथी कौन थे, पुलिस ने यह भी पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन उसकी जानकारी अभी तक मीडिया को नहीं मिल पाई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 69 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 23 लाख 41 हजार के पार है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में अब तक 2 करोड़ 72 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4 लाख 68 हजार से ज्यादा की जान चली गई है। वहीं दोस्तों इसके बाद में इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि ऐसे देश हैं जिनमें की सबसे ज्यादा इस महामारी के केस सामने आए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बाद में कि भारत की क्या है स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 8 लाख 58 हजार को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख 55 हजार के पार है। वहीं दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में इस वक्त तक इस महामारी के 20 लाख 48 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों उसके बाद में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पर इस महामारी के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी से भी खतरनाक है सड़क हादसे, सरकार लाने वाली है बेहद कड़े कानून। जी हां दोस्तों, इस महामारी से अब तक देश में 1,55,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, लेकिन यह महामारी अब काबू में आ रही है। वैक्सीनेशन के बाद यह जड़ से खत्म भी हो सकती है, लेकिन इस देश में सड़क हादसों को रोकने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सड़क हादसों को रोकने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन कराने की वकालत करते रहे हैं। उनका कहना है कि सड़क हादसों में मौतें अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। दोस्तों नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत सड़क हादसों के मामले में दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है। हम अमेरिका और चीन से भी आगे हैं। दोस्तों यह बात नितिन गडकरी ने इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया चीपर के एक वेबिनार में कही, जिसकी थीम थी रोड सेफ्टी चैलेंजेस इन इंडिया एंड प्रिपरेशन फॉर एन एक्शन प्लान। इसके तहत दोस्तों सड़क हादसों को कम करने के लिए पेनल्टियों को बढ़ाया जाएगा। जो गलत तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, रोड के नियमों को पालन नहीं करते हैं, उन पर पेनल्टियों को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। देश के बाकी सभी भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहा। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में सुबह के समय कोहरा देखने को मिला है। वहीं दोस्तों दिल्ली से लेकर हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के विभिन्न भागों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। देश के बाकी सभी राज्यों में मौसम
इस दौरान साफ और शुष्क बना रहेगा। उत्तर भारत के पास बने पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के बाद अब उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर से चलनी शुरू हो जाएंगी, जिससे अब उम्मीद कर सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और यह सामान्य के आसपास या फिर उससे नीचे पहुंच सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, फिर घटे सोने चांदी के दाम। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार आज राष्ट्र राजधानी दिल्ली में सोना 38 रुपए घटकर 47,576 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जो कि पिछले कारोबारी दिन 47,614 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दोस्तों इसी तरह चांदी भी 783 रुपए गिरकर 68,884 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1843 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी $27.31 प्रति औंस पर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, बेकाबू हुए पेट्रोल डीजल के रेट। मुंबई में पेट्रोल 94 रुपए के पार। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल को सरकार ने डीरेगुलेट क्या किया, ये बेलगाम हो चुका है। आज लगातार दूसरा दिन है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी है। दोस्तों पेट्रोल और डीजल 30-30 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल पहले ही रिकॉर्ड भाव पर बिक रहा है। कीमतें बढ़ने से ये रोजाना ही एक नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। मुंबई में भी पेट्रोल 94 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। डीजल भी महंगाई के नए आसमान पर पहुंच चुका है। दोस्तों बात की जाए राष्ट्र राजधानी दिल्ली की तो दोस्तों दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 87 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर रही है। वहीं दोस्तों डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत दिल्ली में 77 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सबसे बड़ा खुलासा, अगर रोज खाते हैं एक अंडा तो मरने के 14% चांसेस हो जाएंगे ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंडा खाने के शौकीन है या फिर शरीर में प्रोटीन बढ़ाने के लिए अंडे का सेवन करते हैं तो आपके लिए सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों इस समय दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च से यह बात साबित हुई है कि अंडे खाना इंसानी जीवन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप अंडे का भीतरी पीला हिस्सा नहीं खाते हैं तब यह आपको फायदा जरूर देगा। अभी तक हर रोज कम से कम एक अंडा खाने की सलाह कई देशों की सरकारें भी देती रही है। वैसे दोस्तों अंडे को प्रोटीन, वसा और संपूर्ण मिनरल से भरपूर माना जाता है, लेकिन ये अंडा जीवन के लिए गंभीर खतरा है। एक नई रिसर्च जो कि काफी सालों से चल रही थी उससे चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि अगर आप रोज एक अंडा पीले हिस्से के साथ खाते हैं तो आप अपने मरने के 14% और करीब जा रहे हैं। यानी कि सिर्फ आधा अंडा खाने से आपके 7% चांस ज्यादा बन जाएंगे मरने के। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह रिसर्च चीनी वैज्ञानिकों ने अमेरिका में रह कर किया है, जिसमें साल 1995 से 1996 के बीच करीब 5 लाख लोगों को इस रिसर्च में शामिल होने के लिए चुना गया। रिसर्चरों ने उन पर करीब 16 साल तक नजर रखी और अब जाकर इस रिसर्च के आंकड़े सामने आए हैं। ये रिसर्च पेपर प्लोस 1 नाम के जर्नल में छपा है, जिसमें बताया गया है कि इस रिसर्च में शामिल 5 लाख लोगों में से 1,29,328 लोग मर चुके हैं और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अंडे का सेवन है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप अंडे का पीले वाला हिस्सा हर रोज खाते हैं तो आपके शरीर में यह कोलेस्ट्रॉल को तेजी से बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का नववर्ष किस महीने से शुरू होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का नववर्ष किस महीने से शुरू होता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।